देखो आज का टॉपिक है ना हिंदी का, उसका नाम है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। जैसे मान लो कि रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है जो घटना हो जाता है उसके बारे में अगर लिखा जाए उसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। और हिंदी इंग्लिश में एक आता है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का मतलब होता है जो घटना अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, वो कहलाता है तुम्हारा नोटिस राइटिंग। तो कंफ्यूजन ये रहता है एग्जाम में कि प्रतिवेदन मतलब नोटिस राइटिंग होता है कि रिपोर्ट राइटिंग होता है। तो कंफ्यूजन मत रखना, एग्जाम में बस इतना याद रखना कि नोटिस राइटिंग प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट राइटिंग, जो काम हो चुका है उसके बारे में तुमको जो है लिखने के लिए देगा कि इसके बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तुमको बताएं, जैसे मान लो स्कूल ने बोला कि सरस्वती पूजा हुआ है, तो आपका स्कूल सरस्वती पूजा किस तरह से सेलिब्रेट किया है उसके बारे में हमको बताइए, तो ये प्रतिवेदन कहलाएगा। या मान लो तुम्हारे मोहल्ले में जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, रक्त शिविर, ठीक है, रक्तदान शिविर लगाया गया, तो किस तरह से आपके मोहल्ले में जो है रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, कब किया गया, कितने लोग आए, कौन से डॉक्टर आए थे, चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे, ये सारा बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखे हैं। तो ये सारा बात जो है जो लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिवेदन। मतलब अगर सिंपल सा बात भाषा में अगर हम तुमसे बात करें तो प्रतिवेदन का मतलब होता है कि जो काम हो जाता है उसके बारे में लिखा आता है। मतलब आज इवेंट हो गया और कल उसके बारे में अगर लिख रहे हैं तो वो कहलाता है प्रतिवेदन। जैसे पेपर में मैक्सिमम जो चीज आता है, जो घटना घट जाता है उसके बारे में छपा जाता है तो उसमें क्या है, तुम्हारा प्रतिवेदन ही आता है और उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग मैक्सिमम को समझ में आता है, प्रतिवेदन समझ में नहीं आता। तो हम बता दें रिपोर्ट राइटिंग और प्रतिवेदन, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं रिपोर्ट उसी तरह से हम लोग प्रतिवेदन भी लिखेंगे। तो प्रतिवेदन लिखने के लिए कुछ रूल कंडीशंस है कि क्या कब मेंशन करना पड़ता है, क्या कब देना पड़ता है, बस इतना याद है। प्रतिवेदन रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन जो होता है एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और उसको 2 पैराग्राफ में भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली प्रतिवेदन लिखने का जो तरीका है वो एक पैराग्राफ में ही है। आप एक पैराग्राफ में ही पूरे बात को लिखिए। जब प्रतिवेदन लिखो तो सबसे पहले डेट एंड टाइम मेंशन करो। मानो सरस्वती पूजा मना रहे हैं तो सरस्वती पूजा कहाँ मनाया जा रहा है, कब मनाया जाएगा, कितना बजे मनाया गया है, ये तीनों बात मेंशन की है। उसके बाद इस सरस्वती पूजा में कौन कौन आया, किस तरह से आप मतलब कि अरेंजमेंट किए थे, कौन सा प्रोग्राम था, कौन आपका चीफ गेस्ट आया, और फाइनली लास्ट में क्या हुआ, देन खत्म, और कुछ तुमको नहीं करना इस बात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब प्रतिवेदन लिखना स्टार्ट करते हैं तो प्रतिवेदन लिखने के लिए कुछ कंडीशंस है वो लिखते हैं। लिखो प्रतिवेदन का प्रारूप, मतलब प्रतिवेदन का फॉर्मेट। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवेदन का प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, ठीक है। नंबर 1 पहला तो देंगे शीर्षक। प्रतिवेदन का शीर्षक, शीर्षक का इंग्लिश हम लिख देते हैं, शीर्षक का इंग्लिश होता है टाइटल। दूसरा बात पॉइंट याद रखेंगे, उद्देश्य। उद्देश्य। तीसरा होगा सूचनाओं का संकलन। उसके होगा विषय विश्लेषण। विषय विश्लेषण प्रमुख तथ्यों का उद्घाटन। उद्घाटन से नंबर में आएगा सिफारिशें। और उसके बाद है समाप्ति। ठीक है, ये 7 टाइटल है तुम्हारा। एक का नाम है प्रतिवेदन का शीर्षक। देखो हम सातों के बारे में बताते हैं। प्रतिवेदन का जो शीर्षक है फर्स्ट में, शीर्षक का मतलब होता है आप प्रतिवेदन जब स्टार्ट करें तो टाइटल आप जरूर दें ताकि पढ़ने वालों को ये समझ में आए कि किसके ऊपर जो है प्रतिवेदन लिखा गया है, ठीक है ना, ये बात का। दूसरा क्या बोला, उद्देश्य, मतलब प्रतिवेदन रिपोर्ट राइटिंग लिखने का जो है
क्या टारगेट था आपका, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, या कुछ ना कुछ अच्छा बात हुआ था, कुछ ना कुछ खराब बात हुआ था, जो भी हो सकता है, या तो एडवांटेज होगा या तो डिसएडवांटेज होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं उद्देश्य। सूचनाओं का संकलन। सूचनाओं का संकलन मतलब कि जो जो डेटा आपको दिया रहेगा, कभी कभार डेटा दिया रहता है, कभी कभार डेटा नहीं भी दिया रहता है, दोनों फॉर्मेट होता है। तो सूचनाओं का संकलन का मतलब होगा कि कब, किस तरह, कहाँ मनाया गया। जैसे मान लो सरस्वती पूजा हो या टीचर्स डे मनाया गया किसी का, या मान लो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, तो कब किया गया, कहाँ किया गया, किस तरह से किया गया, उसको बोलते हैं हम लोग सूचनाओं का संकलन। उसके बाद विषय विश्लेषण। जिस विषय के ऊपर आप लिख रहे हैं उसका थोड़ा एक्सपेंडिशन दे, उसका थोड़ा एक्सपेंडेबल करें कि उस पार्टी में कौन कौन आया था, क्या क्या किया गया, क्या क्या आप अरेंजमेंट किए थे, उसको बोलते हैं हम लोग सूचनाओं का विषय विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद प्रमुख तथ्यों का उद्घाटन। अगर उस फंक्शन के दौरान कोई चीफ गेस्ट आया और किसी चीज का उद्घाटन आप किए हैं, मान लो कि कोई मॉल खोले हैं, तो उस मॉल में अमिताभ बच्चन को जो है फीता काटने के लिए बुलाया, उद्घाटन करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एक तरह का जो है तुम्हारा उद्घाटन ही है। या मान लो तुम कोई नया जो है शोरूम ओपन किया, तो वहां पे कोई उद्घाटन करने के लिए उसका आया, तो कोई अगर आदमी आता है तो उसके बारे में तुमको जो है डिस्कस करना होगा कि ये पर्सन आए थे उद्घाटन के रूप में हमारे मॉल में या शोरूम में। उसके बाद सिफारिशें एंड समाप्ति। सिफारिशें मतलब तुमको वो कुछ अगर तुमको भाषण दिए या फिर लेक्चर्स दिए, कुछ इस तरह का अगर बात हुआ, या तुमको जो मोटिवेट किया जो आदमी आया चीफ गेस्ट के रूप में, उसको भी सिफारिश हम बोल सकते हैं। सिफारिश मतलब हमेशा ये नहीं कि तुम्हारा जो है बात करेंगे, बोलते नहीं है कि उसका हाथ पांव पकड़ो काम हो जाएगा सिफारिश से, तो वो भी एक सिफारिश होता है। और ये भी एक तरह का सिफारिश है कि वो तुमको आके मोटिवेट किया किस तरह से, वो होता है सिफारिश एक। एंड द लास्ट वन इज समाप्ति। मतलब लास्ट क्या हुआ, जो मतलब कि समाप्ति का अगर बात करें, एंडिंग बात कर रहा है कि एट द एंड हुआ क्या। एट द एंड मतलब हुआ क्या होगा। अगर सरस्वती पूजा कर रहे हैं तो डब्बा देके घर चला गया होगा सब। तो सरस्वती पूजा में आधा बच्चा, पूजा से ज्यादा प्रॉब्लम मतलब खुशी किस बात की रहता है, आज डब्बा मिलने वाला है, ठीक है। उसको पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उसको डब्बा से लेना देना है, ठीक है। डब्बा कितना है, अगर डब्बा नहीं है तो फिर दुर्गा सरस्वती पूजा रखो, आप बोलो कि प्रसादी खाली मिलेगा, तो आधा बच्चा आधे रास्ते से रिटर्न कौन जाएगा भाई वहां टाइम पास करने के लिए। हाँ बोलो डब्बा, तब तो अपना दोस्त वो को बुला के लेके चला आएगा, चल बे चल, तो वहाँ डब्बा मिल रहा है, होता है ना। जैसे खिचड़ी के लाइन में हम लोग क्या करते हैं, खिचड़ी मिला नहीं बस दो चल बे चल खिचड़ी मिल रहा है, केन हरिया डेक्ची टिफिन जो भी लेते हैं लेके लाइन में खड़ा हो गए, है ना। और उसके बाद एक में खिचड़ी एक में चोखा भर लिए हम लोग। तो बचपन में ऐसा करते थे हम लोग, तुम लोग करता है कि नहीं, नहीं पता। तो ये 7 पॉइंट है, पहले ये 7 पॉइंट को उतारो और उसके बाद जाके हम प्रतिवेदन एक लिख के दिखाते हैं। तो ठीक है, उतार लो।